होंगे। आज जैसे कि वर्शिप का दिन है और हम सब यहाँ जुड़े हैं वर्शिप के लिए। तो इससे पहले कि हम वचन में जाएं, हमारी आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो इस प्रकार से है। हमारा मंडे को डिसाइपलशिप कोर्स होता है और ट्यूसडे को हम बच्चों के लिए बाइबल स्टडी करते हैं, बच्चे और यूथ के लिए। और वेडनेसडे को हम प्रेयर करते हैं और थर्सडे को हम टेस्ट मनी शेयर करते हैं और फ्राइडे को हम फास्टिंग प्रेयर करते हैं और सैटरडे को हम रेगुलर बाइबल स्टडी करते हैं। लास्ट सैटरडे हमारा व्यवस्था विवरण एक हमने स्टार्ट किया है, तो बहुत अच्छा गया। तो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो लास्ट सैटरडे के अध्याय के लिए, और आप सबके लिए भी कि आप लोग अपना प्रेम और अपना सपोर्ट मुझे दिखा रहे हैं, मुझे दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आपके सपोर्ट के लिए, आपके प्रेम के लिए। और संडे है आज, तो आज हमारा सुबह 10 बजे वर्शिप का दिन होता है और रात को 7:30 बजे हमने बाइबल स्टडी स्टार्ट किया है पास्टर्स के लिए। और उसके बाद हमने 9:30 बजे मेंबर से डिस्कशन का दिन रखा है। तो ये है हमारा आज का और पूरे हफ्ते का शेड्यूल। मंडे टू सैटरडे रात को 10 बजे हम यूट्यूब लाइव पे जुड़ते हैं और संडे को हम सुबह 10 बजे, फिर 7:30 बजे और फिर 9:30 बजे जुड़ते हैं। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन। हमारे हैंडलर का नाम है बाइबल प्रेयर फॉर ऑल, और एक हमारा यूट्यूब चैनल और है स्पिरिचुअल का, जिसका नाम है द फेथ ऑनलाइन चर्च, जहाँ पे हम जो लाइव वीडियो होती है वहाँ जाके पोस्ट करते हैं। और हमारे 2 इंस्टाग्राम के पेजेस हैं, जिसका नाम है बाइबल प्रेयर फॉर ऑल और एक है हमारा फेथ ऑनलाइन अंडरस्कोर चर्च। ये 2 हमारे इंस्टाग्राम के पेजेस है जहाँ पे हम लोग रेगुलर पोस्टिंग करते हैं, इमेजेस भी, वीडियो भी। तो वहाँ जाके आप अपडेट्स ले सकते हैं सारी इन्फॉर्मेशन का। तो ये थी हमारी सारी इन्फॉर्मेशन। आइए, इससे पहले कि हम लोग वचनों में जाएं, हम सब मिलके प्रार्थना करते हैं और फिर हम वचन में जाएंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, परमपिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए और आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आप स्तुति के योग्य हैं, आप प्रशंसा के योग्य हैं। आप जैसा ना था, ना होगा, ना कोई है प्रभु जी। आप ही हमारा आज हैं, आप ही हमारा कल हैं और आप ही हमारा युगा युग तक आप ही हमारे परमेश्वर रहेंगे। आप ही सत्य, आप ही मार्ग और आप ही जीवन है। आप ही सृष्टि के रचयिता हैं और आप ही अन्नदाता है प्रभु जी। आप ही से दुनिया शुरू होती है और आप ही पे खत्म होती है। आप ही हमारा आनंद है, आप ही हमारी शांति हैं, आप ही हमारी रोटी हैं और आप ही हमारे प्रभु हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए कि आपने इस समय में हम सबको जिंदा से सलामत रखा और ये सुबह दिखाई। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो। और धन्यवाद देते हैं प्रभु हर एक बात के लिए, हर एक आशीष के लिए, अभी तक हम सबको संभालने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। क्षमा कीजिएगा हमारे पापों के लिए, जो भी जाने अनजाने में हमने जो भी सारे पाप अभी तक किए हैं प्रभु, हमारे पापों के लिए हमें क्षमा करें, हम सबको शुद्ध करें, पवित्र करें, जिससे कि हम आपकी पवित्रता में, आपके अनुग्रह में, आपकी शिक्षाओं में, आपके वचन में बढ़ पाएं और चल पाएं प्रभु जी। हम इनकी प्रार्थना करते हैं आज के वचनों के लिए, आज की सभा के लिए प्रभु, कि हमारी सभा को आप संभालें, शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों से हम सबको बचाएं। हमारी सभा को आप संचालित करें और जो भी वचन हम खोलते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनमें हमारी सहायता करें कि हम आपके वचन को सीख पाएं, समझ पाएं और अपने जीवनों में लागू कर पाएं प्रभु जी। हमारे फोकस को, हमारे मन को भटकने से बचाएं, अपनी ओर रखें, अपने वचन की ओर रखें। मेरे मुंह के शब्द आपको ग्रहण योग्य हो प्रभु जी। और जितने बहन भाई अभी जुड़ रहे हैं प्रभु, जो जुड़ रहे हैं और जो जुड़ने वाले हैं, उन सबको सही सलामत रखें और बहुताई से बहुत लोगों को जोड़े, जिससे कि आपकी शिक्षा को, आपके वचन को, आपके आशीर्वादों को वो ले पाए प्रभु जी। मुझे भी प्रभु अपने अनुग्रह में ले, मेरे मुंह के शब्द आपको ग्रहण योग्य हो। मैं जो भी बोलूं वो मेरे शब्द ना हो, बल्कि आपके शब्द हो, आपकी इच्छा हो, आपके वचन हो प्रभु जी। हम सारी बातों को विश्वास के साथ आपके चरणों में रखते हैं। सुने, ग्रहण करें प्रभु यीशु नासरी के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। और जैसे कि हम बात कर रहे हैं,
आ, मैं आपको सबसे पहले प्रभु का दृष्टांत बताना चाहूंगा। दृष्टांत इस प्रकार है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, खोए हुए पुत्र यानी कि उड़ाव पुत्र का दृष्टांत है ये, है ना। लूका 15 अध्याय 11 से 32 का है ये। और प्रश्न ये था कि पिता ने पुत्र को दंड क्यों दिया, पिता ने पुत्र को दंड क्यों दिया, ये दृष्टांत है। और उसका उत्तर ये था, क्योंकि वह पश्चाताप देखकर प्रेम से भर गया, क्योंकि वह पश्चाताप देखकर प्रेम से भर गया। इसका अगर अर्थ निकाले तो ये है कि छोटा पुत्र पाप में भटका मनुष्य था, पिता दयालु परमेश्वर है, और बड़ा पुत्र आत्म धार्मिक सोच है, यानी कि परमेश्वर पश्चाताप करने वाले को खुशी से अपनाता है। जो कोई भी बहन या भाई अपने पापों का अंगीकार करता है, पश्चाताप करता है, वो परमेश्वर उसको खुशी से अपनाते हैं। ऐसे ही मैं आपको एक और दृष्टांत बताना चाहूंगा जो प्रभु यीशु मसीह ने बताया था। जब वो भीड़ में जाते थे तो हमेशा वो दृष्टांत बताते थे लोगों को समझाने के लिए। तो परमेश्वर पश्चाताप करने वाले को खुशी से अपनाता है। और दूसरा दृष्टांत ये है कि सरसों के दाने का दृष्टांत है ये। मत्ती 13 अध्याय 31 से 32 पद कहता है प्रियो कि सरसों का दाना क्या दर्शाता है, सरसों का दाना क्या दर्शाता है? छोटी शुरुआत लेकिन बड़ा आत्मिक परिणाम। एक छोटा सा दाना होता है, वो शुरुआत छोटी सी होती है लेकिन उसका आत्मिक परिणाम बहुत बड़ा होता है। परमेश्वर का राज्य छोटा दिख सकता है आपको, पर उसका प्रभाव बहुत विशाल होता है, उसका प्रभाव बहुत विशाल होता है। इसकी जो सीख है इस दृष्टांत की वो ये है प्रियो कि छोटा विश्वास भी परमेश्वर के हाथ में बड़ा काम करता है। छोटा विश्वास भी परमेश्वर के हाथ में बड़ा काम करता है। तो ये था दृष्टांत, दो दृष्टांत मैंने आपको बताए। अब हम जाएंगे वचन में। मेरे साथ बाइबल निकाल लें, अगर बाइबल है, और नहीं है तो आप मुझे सुन लीजिए। आज का जो विषय है वो ये है। पहले विषय बताने से पहले मुझे ये बताएं कि आप लोग धन्यवाद किस किस जगह पे देते हैं? चर्च में देते हैं, और कहाँ धन्यवाद देते हैं आप? या आप किसी बीमारी से ठीक हो जाते हैं, या आपको पैसा मिल जाता है, या आपके बच्चे कहीं अच्छे पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, है ना। आप इन बातों का धन्यवाद देते हैं, करेक्ट है। तो आज हम जो बताने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं, वो है धन्यवाद घर से शुरू होता है। धन्यवाद जो है घर से शुरू होता है, यानी कि थैंक्स गिविंग बिगिंस एट द होम। और जो धन्यवाद चर्च में दिखता है, जो धन्यवाद चर्च में दिखता है, उसकी जड़ घर में होती है, करेक्ट है। उसकी जड़ घर में होती है। अगर आप घर में धन्यवाद नहीं करते हो और आप सिर्फ चर्च में धन्यवाद देते हो तो उसकी जड़ कभी आपके धन्यवाद में नहीं दिखेगी। जो धन्यवाद चर्च में दिखता है उसकी जड़ घर में होती है। कैसे? अगर घर में धन्यवाद नहीं देते तो चर्च की आराधना खोखली हो जाती है। अगर आप घर में आराधना और धन्यवाद नहीं करते तो आपकी चर्च की जो आराधना है वो खोखली हो जाती है। आज बहुत से विश्वासी चर्च में ऊंची आवाज में धन्यवाद देते हैं, करेक्ट है, पर घर में शिकायत बहुत करते हैं, लड़ाई झगड़े बहुत करते हैं, तकरार बहुत करते हैं और असंतोष अब्द शब्द बोलते हैं। तो क्या लगता है आपको, क्या आपकी सेवा प्रभु को स्वीकार्य है? क्या आप स्वीकार्य हैं प्रभु को? परमेश्वर की दृष्टि में पहली कलीसिया घर होती है, ना कि चर्च होता है। परमेश्वर की दृष्टि में पहली कलीसिया घर होती है, ना कि चर्च होता है। घर अगर धन्यवाद, अगर घर में धन्यवाद है तो आपके जीवन में भी धन्यवाद है। लेकिन अगर आपके घर में धन्यवाद नहीं है और आप सिर्फ चर्च में ही धन्यवाद देते हो तो आपकी वर्शिप खोखली है।
तो परमेश्वर की उपस्थिति वहां बनी रहती है जहां धन्यवाद होता है। जहां धन्यवाद नहीं है, जिसके जीवन में धन्यवाद नहीं है परमेश्वर के प्रति, उसका जीवन खोखला है, उसकी वर्शिप खोखली है। यहोशू 24 अध्याय 15 पद कहता है, धन्यवाद एक पारिवारिक निर्णय है। धन्यवाद जो होता है एक पारिवारिक निर्णय होता है। और मेरा घराना यहोवा की सेवा करेगा, ये हमें घर से प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरा घराना परमेश्वर की सेवा में लगा रहेगा। यहोशू अकेले की बात नहीं करता था। हमेशा जब भी वो प्रार्थना करता था, जब भी वो परमेश्वर से बात करता था, तो वो कहता था कि मेरा घराना हमेशा सेवा में लगा रहेगा। वह पूरे घराने का प्रतिनिधित्व करता था, है ना। सेवा में धन्यवाद सबसे पहली सेवा है। सेवा करने में सबसे पहली सेवा जो होती है वो धन्यवाद की होती है। सेवा केवल काम के लिए नहीं होती, सेवा सम्मान, धन्यवाद और समर्पण होता है ना। घर का अगुआ पिता या माता वातावरण तय करता है कि उनको अपने घर का वातावरण कैसा रखना है ना। अगर अगुआ धन्यवाद देता है, घर सीखता है। अगर माता या पिता धन्यवाद देते हैं अपने घर के अंदर, तो उनका घर सीखता है। जैसे घर का मुख्य स्विच पूरे घर की बिजली तय करता है कि वो ऑफ रहना है या ऑन रहना है, या उजाला करना है नहीं करना है, वैसे ही घर का अगुआ धन्यवाद का स्विच होता है। अगर आपके माता या पिता या आप अपने घर में धन्यवाद नहीं देते हैं, तो आपके बच्चे क्या सीखेंगे और क्या आगे चलेंगे वो, है ना। आपके जीवन से, आपके घर से धन्यवाद निकलना चाहिए हर बात के लिए, क्योंकि परमेश्वर प्रतिदिन हमको संभालते हैं, हमें हर बात से बचाते हैं, हमें हर परेशानी से, हर संकट से बचाते हैं, हमें कामकाज देते हैं, बच्चे परिवार देते हैं, खाना पीना देते हैं, बीमारियों से बचाते हैं, एक्सीडेंटों से बचाते हैं, और भी ऐसी बातें हैं जिन बातों से वो हमें बचाते हैं। तो हमें प्रतिदिन, प्रति घंटा, प्रति मिनट हमें धन्यवाद देना चाहिए प्रभु का, और अपने घर से शुरुआत करनी चाहिए, ना कि सिर्फ और सिर्फ चर्च से शुरुआत करनी चाहिए। घर में धन्यवाद सिखाया नहीं, जिया जाता है ना। जब परमेश्वर हमारे जीवन में कोई काम कर देते हैं, है ना, तो हमें क्या करना, हमें धन्यवाद के साथ जीना है, परमेश्वर के साथ, वचन के साथ जीना है, उसको अपने जीवन में उतारना है ना। भजन संहिता 127 अध्याय 1 पद कहता है, परमेश्वर को घर में मान देना, यानी कि परमेश्वर को अपने घर का सिर्फ मेहमान नहीं बनाना है, उनको अपने घर का मालिक बनाना है। क्या करना है, अपने घर का मालिक बनाना है। अपने सारे निर्णय, सारी बातें उनको बतानी है कि प्रभु आज मैं ये करने जा रही हूं या करने जा रहा हूं, मेरी इस निर्णय लेने में मेरी सहायता करें। अपनी बुद्धि और अपनी समझ नहीं लगानी है, परमेश्वर को सौंपना है अपनी बातों को। यदि यहोवा घर ना बनाए, यदि प्रभु परमेश्वर, पिता परमेश्वर घर ना बनाए, तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होता है ना। इसकी शिक्षा क्या कहती है, घर केवल दीवारें नहीं होती, घर संबंध, वातावरण और शब्द होते हैं। क्या होता है घर केवल दीवारें नहीं होती, बल्कि घर होता है संबंध, आपसी संबंध, वातावरण घर का, और आपके शब्द जो घर को बनाए रखते हैं, आपके परिवार को बनाए रखते हैं। धन्यवाद परमेश्वर को घर का निर्माता बनाता है। धन्यवाद अगर आप देते हैं परमेश्वर को, तो वो आपके घर का, परमेश्वर को निर्माता बनाता है। और जिस घर में परमेश्वर निर्माता होते हैं, उस घर का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, आपको छू भी नहीं सकता। जब हम घर में धन्यवाद नहीं देते तो क्या होता है, जब हम घर में धन्यवाद नहीं देते तो हम अनजाने में कहते हैं मैं सब कर रहा हूं, यानी कि हमारे अंदर वो मैं आ जाता है
कि मैं हूं, बस मैं ही हूं, मैं ही कर रहा हूं या मैं ही कर रही हूं, परमेश्वर कुछ नहीं कर रहा। मैंने किया है ये सब, मैं मेरी वजह से हो रहा है ये, मेरी वजह से आप ये कर रहे हो, मेरी वजह से वो कर रहे हो। तो ये जो मैं आ जाता है हमारे जीवन में, वो हमें परमेश्वर से दूर कर देता है, हमें धन्यवाद से दूर कर देता है। धन्यवाद कहना, प्रभु ये घर तेरा है। प्रभु, धन्यवाद दो और बोलो, प्रभु ये घर तेरा है। जहां मालिक का सम्मान होता है वहां अनुशासन रहता है। जहां मालिक का सम्मान होता है वहां अनुशासन रहता है। जिस घर में परमेश्वर को श्रेय नहीं दिया जाता वह घर सुरक्षित रहता, सॉरी, जिस घर में परमेश्वर को श्रेय दिया जाता है वह घर सुरक्षित रहता है। भजन संहिता 103 अध्याय 2 पद कहता है, घर में याद दिलाना जरूरी है वचन से, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके उपकारों को ना भूल। इसकी जो शिक्षा है वो ये है, मन जल्दी भूलता है, इसलिए आत्मा को, मन को आदेश देना पड़ता है। हमारा जो मन है भटकाने वाला मन है, आज हम कुछ और हैं और कल हम कुछ और हैं। हमारा मन पल में हमें भटका देता है और हमें पल में हमें परमेश्वर से दूर कर देता है। तो हमें अपनी आत्मा को और अपने शरीर को आदेश देना पड़ता है वचनों के द्वारा। इसलिए आत्मा को, मन को आदेश देना पड़ता है, घर में बार बार याद दिलाना पड़ता है। परिवार को परमेश्वर के काम याद दिलाओ कि परमेश्वर ने हमारे परिवार के लिए, हमारे घर के लिए, हम सब के लिए क्या क्या काम किए हैं, और उन चमत्कारी बातों को दोहराओ जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किए हैं। अगर माता पिता नहीं बताएंगे तो बच्चे परमेश्वर के कामों को भूल जाएंगे। अगर माता पिता अपने बच्चों को परमेश्वर के कामों को नहीं बताते हैं कि परमेश्वर ने हमें किस कीच से निकाला है, किस गरीबी से निकाला है, किन दुखों से निकाला है, किन संकटों से निकाला है, हम क्या थे पहले और अब क्या हैं, तो ये परमेश्वर की वजह से हैं। ये सारी बातें हमें अपने बच्चों को, अपने 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 परिवार को शिक्षा देनी चाहिए परमेश्वर के वचन से। धन्यवाद घर में स्मृति को जीवित रखता है ना। स्मृति माने याद होता है। जब आप धन्यवाद देते हैं प्रभु को, तो वो प्रभु की यादों को जीवित रखता है, प्रभु के वचनों को जीवित रखता है जब आप धन्यवाद देते हैं। कुलूसियों 3 अध्याय 13 से 15 पद कहता है, प्रियो, धन्यवाद रिश्तों को बचाता है। जब आप धन्यवाद देते हैं तो आपके रिश्ते भी बचते हैं। एक दूसरे को सह लो और धन्यवाद करो। एक दूसरे को सह लो और धन्यवाद करो। घर में गलती होती है, गलत फहमी होती है, लेकिन धन्यवाद और क्षमा रिश्तों को जोड़ते हैं। धन्यवाद और क्षमा रिश्तों को जोड़ते हैं। जहां धन्यवाद नहीं होता वहां छोटी बात बड़ी लड़ाई बन जाती है। जहां धन्यवाद नहीं होता वहां छोटी सी बात पे बड़ी बड़ी लड़ाइयां घर के अंदर हो जाती हैं। हर बात जितनी नहीं, हर रिश्ते को बचाना जरूरी है। हर बात जितनी नहीं, ध्यान दीजिएगा, मैं बड़ी आपको काम की बातें बता रहा हूं वचन से, इसको नोट कर लें। बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हर घर में होता है ये, इसलिए आज मैंने ये विषय लिया है। हर बात जितनी नहीं, हर रिश्ते को बचाना जरूरी होता है। धन्यवाद रिश्तों में तेल की तरह होता है। अब आप कहेंगे ये मैं क्या बोल रहा हूं। धन्यवाद रिश्तों में एक तेल की तरह होता है। बिना तेल के मशीन टूट जाती है। बिना तेल के मशीन टूट जाती है। धन्यवाद घर में शांति का रक्षक होता है। धन्यवाद घर के अंदर शांति का रक्षक होता है। नीति वचन 18 अध्याय 21 पद कहता है, घर की भाषा भविष्य बनाती है। अगर हम घर में अपशब्द ही बोलते रहते हैं, उल्टा सीधा ही बोलते रहते हैं, तो आपकी घर की स्थिति और गलत उसमें जाती रहेगी। लेकिन जब आपकी घर की भाषा अच्छी होती है तो आपका भविष्य वो बनाती है, और उसका वो भविष्य परमेश्वर के हाथों में होता है। लेकिन आपके मुंह में हमेशा गाली गलौज या
उल्टी सीधी बातें ही रहेंगी तो आपका घर का भविष्य कभी नहीं बन पाएगा। जीवन और मृत्यु जीभ के वश में होती है। ये हमारी जीभ अशुद्ध भी बोलती है और यही हमारी जीभ शुद्ध भी बोलती है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जो हम खाते पीते हैं हम उससे अशुद्ध नहीं होते। चाहे हम नॉनवेज खाते हैं या वेज खाते हैं, हम उससे अशुद्ध नहीं होते। हमारी जीभ से अशुद्ध होते हैं, क्योंकि हमारी जीभ हमारी आत्मा से जुड़ी हुई है। जो अंदर से आता है वो अशुद्ध करता है, जो बाहर से अंदर जाता है वो तो संडास से निकल जाता है, वो हमें अशुद्ध नहीं करता, है ना। तो हमारी जो जीभ है ये हमारे जीवन और मृत्यु के वश में होती है। इसी से हम शुद्ध भी बोलते हैं, इसी से हम अशुद्ध भी बोलते हैं। घर की तो अपनी जीभ पे कंट्रोल करना है ना, अपनी जीभ पे, अपनी टंग पे कंट्रोल करना। यू हैव टू कंट्रोल ऑन योर टंग। घर की बोली बच्चों का भविष्य बनाती है। जैसी आप बच्चों के साथ बोली बोलोगे वैसे ही बच्चे आगे सीखेंगे, है ना। तो घर की बोली बच्चों का भविष्य बनाती है। शिकायत निराश पीढ़ी। धन्यवाद, जो शिकायत करता है वो निराश होता है, जीवन से भी, घर से भी, परिवार से भी और सबसे भी। और जो धन्यवाद देता है वो विश्वास की पीढ़ी होती है, लेकिन जो हमेशा शिकायत ही करता रहता है वो निराश की पीढ़ी होती है। हमेशा ऐसा ही होता है कि बंद करें, प्रभु का धन्यवाद शुरू करें। हमेशा हर घर में ऐसा होता है। उन सारी बातों को बंद कर दे और प्रभु को धन्यवाद कहना शुरू कर दे। अपने घर से धन्यवाद शुरू करें तो आपका जीवन सफल होता जाएगा। बच्चा वही बोलता है जो घर में सुनता है। बच्चा वही बोलता है जो घर में सुनता है। धन्यवाद बोलने वाला घर विश्वास पैदा करता है। धन्यवाद बोलने वाला घर विश्वास पैदा करता है। 1 थिस्सलुनीकियों 5:18 कहता है, प्रियो, हर परिस्थिति में घर में भी धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो। और ये वचन चर्च तक सीमित नहीं है। ये जो वचन है चर्च तक सीमित नहीं है। ये बीमारी, कमियां, तनाव सब में लागू है ना। ये सब में वचन सीमित है। घर में धन्यवाद यानी कि परिपक्वता, मसीहत। धन्यवाद तब भी, और जब सब ठीक हो, सब ठीक ना हो तब भी हमें धन्यवाद को देना चाहिए। यह विश्वास की सबसे ऊंची परीक्षा होती है। जब हम दुखों में होते हैं, कठिनाइयों में होते हैं, परेशानियों में होते हैं, हम सोचते हैं कि सब तो आगे बढ़ रहे हैं, हम पीछे रह गए, उस वक्त भी धन्यवाद देना चाहिए। हमारे घर में खाने को नहीं है, उस वक्त भी प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए। हमारे पास पहनने को नहीं है, उस वक्त भी हमें धन्यवाद देना चाहिए। हमारे पास घर नहीं है, हमें उस वक्त भी धन्यवाद देना चाहिए। हमारे पास कामकाज नहीं है, हमें उस वक्त भी धन्यवाद देना चाहिए। हमारे बच्चे नहीं सुन रहे हैं, हमें उस वक्त भी धन्यवाद देना चाहिए। यानी कि हर परिस्थिति में, हर कठिनाई में, हर संकट में, हर खुशी में, हर दुख में हमें प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। बच्चे तब सीखते हैं जब माता पिता कठिन समय में भी धन्यवाद करते हैं। बच्चे जब सीखते हैं जब माता पिता कठिन समय में भी धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद कठिन समय में घर को टूटने नहीं देता। जब हम धन्यवाद देते हैं तो हमारे घर को वो धन्यवाद जो हमने दिया था उसे टूटने से बचाता है। चर्च की आराधना घर से जन्म लेती है। अगर आप घर में आराधना नहीं करते हैं और सिर्फ आप चर्च जाके आराधना करते हैं तो आपकी आराधना खोखली है। आप खोखले हैं, आपके शब्द खोखले हैं। तो चर्च की आराधना घर से जन्म लेना चाहिए। घर में भी आराधना होनी चाहिए, घर में भी बाइबल पढ़नी चाहिए, घर में भी प्रार्थना करनी चाहिए, है ना। घर में धन्यवाद चर्च में सामर्थ्य मिलती है। घर में शिकायत आत्मिक कमजोरी होती है। जो परिवार घर में धन्यवाद सीखता है वह जीवन में भी कभी खाली नहीं रहता। अब मैं समापन करूंगा कुछ बातें आपको बता के।
कुछ समाधान है चीज़ों के, वो नोट कर लीजिए आप। याद रखने के योग्य चीज़ें हैं ये। अगर अगर घर बदल गया तो पीढ़ी बदल जाएगी। अगर घर बदल गया तो पीढ़ी बदल जाएगी। और घर में प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है अपने बच्चों और अपने परिवार के साथ, है ना। बच्चों को सिखाना बहुत ज़रूरी है परमेश्वर के वचनों के साथ। और अब मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दें। जो कहानी का शीर्षक है वो ये है कि जिस घर में धन्यवाद लौट आया, जिस घर में धन्यवाद लौट आया, ये विषय है। और एक छोटे से शहर में रवि नाम का एक मसीह भाई रहता था। वह हर रविवार चर्च जाता था और बहुत बहुत ऊंचे ऊंचे स्वर में गाना गाता, वर्शिप करता, प्रार्थना करता, वचन पढ़ता, है ना। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तू महान है, ये वो शब्द बोलता। लोग कहते थे रवि बहुत अच्छा आराधक है, ये तो बहुत अच्छा आराधक है। लेकिन चर्च के बाहर उसकी कहानी कुछ अलग ही थी। घर का माहौल, घर में पत्नी से बात कम, शिकायत ज्यादा, बच्चों पर चिड़चिड़ापन, हर बात पर गालियां देना, हर हर बात पर एक ही वाक्य, कुछ भी ठीक नहीं है, हम ऐसे रहेंगे कि खाना मिला तो शिकायत करना, काम मिला तो शिकायत करना, पैसे कम है तो शिकायत करना। घर में धन्यवाद का एक शब्द नहीं था, है ना। एक रविवार की बात है, उस दिन चर्च में पास्टर ने प्रचार किया, परमेश्वर को धन्यवाद चर्च में नहीं, सबसे पहले घर में देना चाहिए, है ना। ये पास्टर ने प्रचार किया कि परमेश्वर को धन्यवाद चर्च में नहीं, सबसे पहले घर में देना चाहिए। और फिर यह वाक्य कहा, जिस घर में धन्यवाद नहीं होता वहां आराधना सिर्फ आवाज होती है ना। यह वाक्य रवि के दिल में तीर की तरह लगा। आत्मा की आवाज। रवि ने महसूस किया, मैं चर्च में गायक हूं लेकिन घर में शिकायत करता हूं। मेरे बच्चे मुझे प्रार्थना करते नहीं बल्कि शिकायत करते सुनते हैं। उसी दिन उसने निर्णय लिया, बदलाव की शुरुआत। अगली सुबह हालात नहीं बदले, पैसा नहीं बढ़ा, समस्या नहीं घटी, लेकिन रवि ने एक चीज बदली, अपनी भाषा। उसने पहली बार कहा, प्रभु इस छोटे से घर के लिए धन्यवाद। पत्नी चौंक गई, बच्चे हैरान हो गए। धन्यवाद का बीज शुरू हो गया। धीरे धीरे खाने से पहले धन्यवाद, कठिन दिन के बाद भी धन्यवाद, बच्चों के सामने भी धन्यवाद, जब बिजली चली गई तब भी धन्यवाद। और उसने कहा, प्रभु धन्यवाद, हम साथ हैं, मेरा परिवार साथ है, हमारी संगति साथ है, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ महीनों बाद घर में झगड़े कम हो गए, बच्चे प्रार्थना सीखने लगे और करने लगे, पत्नी के चेहरे पर भी शांति लौट आई। सबसे बड़ी बात, घर में परमेश्वर की उपस्थिति महसूस होने लगी। एक दिन बच्चे ने स्कूल में लिखा, मेरा घर सबसे सुरक्षित जगह है क्योंकि वहां मेरे पापा धन्यवाद करते हैं। रवि रो पड़ा और परमेश्वर ने रवि की स्थिति पहले नहीं बदली, पर रवि का हृदय बदल गया। और जब हृदय बदला, परिस्थितियां भी बदलने लगी। तो धन्यवाद चर्च की नहीं, घर की जिम्मेदारी है। बच्चे वही सीखते हैं जो घर में सुनते हैं, और धन्यवाद वातावरण को बदल देते हैं। घर की आराधना ही सच्ची आराधना है। अगर घर में धन्यवाद लौट आए तो परमेश्वर की उपस्थिति भी लौट आती है। अब मैं छोटा सा समापन करूंगा। आज परमेश्वर आपसे चर्च की आवाज नहीं मांगते। परमेश्वर आपसे कह रहे हैं कि मुझे चर्च की आवाज नहीं चाहिए, मुझे आपकी धन्यवाद की आवाज चाहिए। क्या चाहिए? धन्यवाद की आवाज चाहिए। आप मुझसे धन्यवाद करो,
मुझे वो आवाज चाहिए, मुझे आपकी चर्च की आवाज नहीं चाहिए, मुझे आपके घर से धन्यवाद की आवाज चाहिए। ये थी कहानी। अब मैं आपको कविता सुनाऊंगा, फिर हम अंत करेंगे। कविता है धन्यवाद। धन्यवाद घर से शुरू। ये कविता का शीर्षक है। आ, चर्च में हाथ उठाना आसान है। ये कविता है, ध्यान दीजिएगा। चर्च में हाथ उठाना आसान है, गीतों में स्वर मिलाना आसान है, पर असली आराधना तब पहचानी जाती है जब घर में धन्यवाद भी बोला जाता है। दीवारें भी सुनती हैं, घर के शब्द भी घर सुनते हैं, बच्चे सीखते हैं, हर एक भाव सुनता है। शिकायत बोली जाए तो डर जन्म लेता है, धन्यवाद बोला जाए तो विश्वास जन्म लेता है। रोटी कम हो, मेज छोटी हो, फिर भी अगर धन्यवाद है तो वह घर गरीब नहीं कहलाता। ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी, फिर से बोलूंगा। रोटी कम हो, मेज छोटी हो, फिर भी अगर धन्यवाद कहें तो वह घर गरीब नहीं कहलाता, क्योंकि वहां परमेश्वर का साथ है। जब हालात चुप कराना चाहे हमें और मन थक कर हार मान ले, तब एक शब्द निकले, धन्यवाद तेरा प्रभु, जो तूने दिया उसमें मैं खुश हूं, मैं धन्यवादी हूं। अंधेरे में दीपक बन जाए, माता की मुस्कान में धन्यवाद हो, पिता की मेहनत में धन्यवाद हो, बच्चों की प्रार्थना में धन्यवाद हो। यही तो स्वर्ग का नमूना है और घर के अंदर का नमूना है। परमेश्वर को महल नहीं चाहिए, परमेश्वर को आपका सच्चा हृदय चाहिए। उसे तो हृदय का स्थान चाहिए। जिस घर में धन्यवाद की खुशबू हो, वहां उसका सिंहासन सज जाता है। आज निर्णय कर लो हे घरानों, परमेश्वर कहते हैं आज निर्णय कर लो हे घरानों, शिकायत की भाषा छोड़ दो, अब्द शब्द छोड़ दो, धन्यवाद को अपनी आदत को बना लो, धन्यवाद को अपनी आदत को बना लो। और देखो, घर आराधना बन जाएगा, आपका घर आराधना बन जाएगा। आराधना मंच से शुरू नहीं होती, ना चर्च से शुरू होती है, बल्कि आराधना घर की भाषा से शुरू होती है। तो इस पे आप ध्यान दें। परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष दें। प्रियो, मेरा जो प्रचार होता है वो इसलिए नहीं होता कि आप भटक जाओ। मेरा प्रचार इसलिए होता है कि आप परमेश्वर के करीब आ जाओ, परमेश्वर को जानो, परमेश्वर के वचन को जानो, परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं वो जानो, है ना। तो परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पे आशीष दे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे और फिर हम अंत करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु यीशु मसीह जी, हम धन्यवाद देते हैं सारी बातों के लिए, सारे वचनों के लिए, सारी शिक्षाओं के लिए, सारी आशीषों के लिए, हम सबको इस सभा में जोड़ने के लिए, ये संगति देने के लिए, ये वीडियो सभा के लिए, इन वचनों के लिए, मेरे बोलने के लिए, इनके सुनने के लिए, हमें बुद्धि समझ देने के लिए, हमें ज्ञान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हमें परिवार देने के लिए धन्यवाद प्रभु, हमें बच्चे देने के लिए धन्यवाद प्रभु, हमें इस घर के लिए धन्यवाद प्रभु जी, मेरे कामकाज के लिए धन्यवाद प्रभु जी, मेरी पत्नी के लिए धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु हर एक बात के लिए, हर एक आशीष के लिए, और अभी तक हम सबको संभालने के लिए, और इस सुबह में हम सबको जीवित स्वस्थ रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। आप हैं तो हम हैं प्रभु। ये सारी आशीषें आपकी ओर से हैं, चाहे वो घर है, परिवार है, बच्चे हैं, कामकाज है, स्कूटी है, घर पैसा है, परिवार की संगति है, ये शरीर है, ये सांसें हैं, ये सब कुछ आपकी ओर से है प्रभु। हम धन्यवादी हैं और धन्यवाद देते हैं कि जो कुछ अभी तक आपने हमारे लिए किया है और हमें दिया है, उन सब बातों के लिए, उन सारी आशीषों के लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, हर एक बात के लिए, हर एक आशीष के लिए धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। मैं विनती प्रार्थना आपके चरणों में लेके आया प्रभु। मुकेश की जब तबीयत ठीक नहीं है प्रभु, उसको
डॉक्टर ने कैंसर बताया है मुंह में, तो उसकी रक्षा करे प्रभु, उसके चारों ओर अपने लहू का बाड़ा बांधे, अपना पवित्र लहू उस पर छिड़क दीजिए और शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों को उससे दूर करें, उसकी रक्षा सुरक्षा बांधे रखे प्रभु। और जब उसकी सर्जरी होती है तो उसके उसके उसको संभालें, उसको हिम्मत ताकत दे, बल शक्ति दे, और हर एक अला बला को, हर एक कमजोरी को, हर शैतान की शक्तियों को उससे दूर करे प्रभु जी। जब डॉक्टर उसका इलाज करते हैं प्रभु, तो वो डॉक्टर के हाथ ना हो बल्कि आपके हाथ हो, आपकी समझ हो उनके पास, और जो भी दवाई गोली उसको देते हैं प्रभु, वो दवाई गोली उसको असर दिखाए और जल्द से जल्द वो बिल्कुल चंगा होके घर आने पाए प्रभु जी। उसकी रक्षा करें, उसकी सहायता करें, जो भी इलाज उसका शुरू होता है प्रभु, उसको उसके लिए हिम्मत ताकत दें, उसके मन को संभालें प्रभु। उसका मन कमजोर है, वो रोता है, उसके उसके रोने को खुशियों में बदल दें प्रभु, आनंद में बदल दें प्रभु जी, और हिम्मत दें, अपनी अपनी सामर्थ्य दें, अपने अनुग्रह से उसको भर दें प्रभु जी। मैं विनती प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, वंश की मम्मी के लिए प्रभु, जब वंश की मम्मी भी बीमार हैं, अभी हॉस्पिटलाइज होके गई हैं प्रभु, उनके भी चारों ओर अपने लहू का बाड़ा बांधे, अपना पवित्र लहू उन पे छिड़क दीजिए। शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों से उनको बचाएं। उनको भी प्रॉब्लम है, ज़्यादा प्रॉब्लम है प्रभु, तो लेकिन आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम बड़ी नहीं हो सकती मेरे परमेश्वर। आप उनको संभालें प्रभु, उनके शरीर की हर एक दुर्बलता, हर एक कमजोरी, हर एक बीमारी को यीशु नासरी के नाम से दूर करें, और जो भी वो दवाई गोली खा रही हैं अपने घर में प्रभु, उसका असर दिखाएं, उनको अपनी सामर्थ और अपने अनुग्रह से भर दें, उनके चारों ओर अपने लहू का बाड़ा बांधे, अपना पवित्र लहू उन पे छिड़क दीजिए और उनको छू दें अपने पवित्र हाथों से कि वो बिल्कुल चंगी हो जाएं प्रभु जी। उनके घर में भी शुद्धता दे, पवित्रता दे प्रभु, शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों से उनको बचाएं, उनके बच्चों को, परिवार को बचाएं और उनकी रक्षा करें प्रभु। विनती प्रार्थना करता हूँ माही के लिए प्रभु, माही को भी ब्रीथिंग का इशू है, बहुत साल से दवाइयां खा रही है मेरे परमेश्वर, उसको भी छू दे अपने पवित्र हाथों से कि वो भी बिल्कुल चंगी हो जाए। जो भी उसकी शरीर की बीमारी है, दुर्बलता है, कमजोरी है, वो भी यीशु नासरी के नाम से दूर हो जाए और ठीक हो जाए प्रभु जी। विनती प्रार्थना करता हूँ बाबू के लिए प्रभु, बाबू के लिए धन्यवाद प्रभु कि आपने उसको चंगा किया और उसको पूर्ण रूप से शिफा चंगाई दे, कि वो बड़ा होते होते बिल्कुल नॉर्मल हो जाए, कि कोई भी कैसी बात ना हो। मैं विनती प्रार्थना करता हूँ हमारे परिवारों के लिए प्रभु, हमारे परिवारों को संभालें, हमारे हमारे बच्चों को संभालें प्रभु, इनको सही दिशा में लेके चलें, सही मार्गों में लेके चलें, सही जीवन में लेके चलें, और शैतान की शक्तियों से हमारे बच्चों को, हमारे परिवारों को बचाएं प्रभु जी। हमारा मार्गदर्शन करें, हमें सही दिशा में लेके चले, हमारे मनों को भटकने से बचाएं प्रभु जी। हमारे कामकाजों में आशीष बरकत दे मेरे पिता परमेश्वर, और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने 2026 में कदम रखवाया। मैं 2021 से उस कंपनी में लगा हूँ, आज मुझे 5 साल पूरे होने वाले हैं प्रभु उस कंपनी के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु कि आपने अभी तक संभाला है इस जॉब को, मुझे, हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और मेरे बच्चों को आप आगे बढ़ा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे परमेश्वर। मैं विनती प्रार्थना करता हूं प्रभु, जो लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबको ब्लेस करें, उन सबकी जो भी प्रार्थनाएं हैं हाँ और आमीन में उत्तर दें, और उन सबको संभालें प्रभु, सबके घरों में, सबके मनों में शांति दें। जो भूखा है उसे खाना दें, जो बीमार है उसे चंगाई दें, जो बच्चा पढ़ लिख नहीं पाता उसको पढ़ाई लिखाई दें, और जो पटरी पे सोते हैं रात दिन प्रभु इस ठंड के अंदर, उनको छत दें, उनको अपना आशीर्वाद दें और मदद दें प्रभु जी। मैं विनती प्रार्थना करता हूं प्रभु इन वचनों के लिए कि इन वचन की रखवाली करें, इनको करोड़ों गुना फैलाएं प्रभु, हर एक घर तक, हर एक कान तक आपका वचन पहुंच पाए, आपकी शिक्षा पहुंच पाए, आपके आशीर्वाद पहुंच पाए प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु हमारे स्पिरिचुअल चैनल के लिए, हमारे स्पिरिचुअल पेजेस के लिए, कि आपने इनको इस्तेमाल किया अपनी महिमा के लिए, अपनी सेवा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे परमेश्वर, हम धन्यवादी हैं और धन्यवाद देते हैं। हम विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमारी टीम को और बढ़ाएं और हमें और शिक्षा दें, हमें और ज्ञान दें प्रभु, कि हम आपकी सेवा को और कैसे बढ़ाएं और कैसे उसको फैलाएं प्रभु जी। हमारे चर्च खोलने में हमें सहायता करें प्रभु, कि एक दिन हम दिल्ली के अंदर अपना चर्च खोल पाएं, जैसे हम ऑनलाइन मिलते हैं ऐसे ही हम सब ऑफलाइन मिल पाएं। धन्यवाद प्रभु एक बार फिर से सारी बातों के लिए, सारी आशीषों के लिए, हमारे परिवारों के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे कामकाजों के लिए, हमारे घरों के लिए। बहुत 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 धन्यवाद प्रभु जी। हम सारी विनती प्रार्थना आपके चरणों में रखते हैं, विश्वास के साथ सुने ग्रहण करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद प्रभु जी।
बहुत बहुत धन्यवाद इस समय के लिए, सारी आशीषों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर का अनुग्रह अभी से लेके हमेशा तक आप सब पे बना रहे। जय मसीह की। थैंक यू। हम रात को मिलेंगे। जो कोई पास्टर स्टडी करना चाहता है वो रात को 7:30 जुड़े, और उसके बाद हम 9:30 मिलेंगे आज के दिन में। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।